आज हम लोग 11th का फर्स्ट क्लास ट्रिगो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि ट्रिगो क्या है। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, या हम इसको हिंदी में कह सकते हैं त्रिकोणमिति। यानी कि आप कह सकते हो त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। इसका मतलब होता है थ्री। कोण, इट मीन्स एंगल। मेट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी कि थ्री एंगल्स। देख रहे हैं, थ्री एंगल्स मेजरमेंट। पर जब शब्द मेजरमेंट का आता है हम लोगों को, तो एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देना होता है कि मेजरमेंट तभी हम कर सकते हैं जब हम थ्री एंगल्स के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। यानी कि कभी भी मेजरमेंट जब भी होता है तो वो आपको एक रिलेशन के तहत ही हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि अगर मान लो कि एक टीचर अच्छे हैं तभी अच्छे हैं जब उनका संबंध एक स्टूडेंट से है, तो उसी तरीके से अगर ये कहें कि मेजरमेंट, तो थ्री एंगल्स के बीच एक रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन तो थ्री एंगल्स के बीच का रिलेशन का मिनिमम हम कह सकते हैं दैट इज ट्रायंगल। यानी कि हम ये कह सकते हैं, ट्रिगो का डिफिनीशन हम दे सकते हैं कि दैट इज मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल with help of एंगल्स। अब सवाल है कि ऐसे भी आप सोच सकते हो कि दो तरह का डिस्टेंस होता है। एक डिस्टेंस हमारा एंगल होता है, एक लेंथ होता है। यहाँ पर हम लोगों को अब क्या है कि इसके एंगल्स के बारे में हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग ट्रायंगल को मेजर करेंगे। अभी तक हम ट्रायंगल को मेजर कर रहे थे लेंथ के रिस्पेक्ट में, अब हम एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। एक कॉन्सेप्ट ये है हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री दिस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, व्हाट इज एंगल्स, है ना। एंगल क्या होता है हम लोगों को, तो हम लोग पिछले प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि दो लाइन के बीच का जो इंक्लाइनेशन होता है, दो लाइन के बीच का जो इंक्लाइनेशन होता है, इसको एंगल कहते हैं। ये पूरी तरीके से कन्फर्म हम लोगों को डिफिनीशन नहीं देता है। तो अब एक नया हम लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब कोई भी रेफरेंस एंगल, जब कोई भी लाइन जब किसी पॉइंट के अबाउट जब वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, दैट इज पॉजिटिव एंगल, और दिस नेगेटिव एंगल। तो ये हमारा इनिशियल साइड हो जाएगा, ये हमारा इनिशियल साइड हो जाता है, ये हमारा फाइनल साइड है, ये फाइनल साइड कहते हैं, या इसको हम लोग टर्मिनल साइड दिस। इसमें दो तरह के एंगल के बारे में जिक्र हम लोग कर रहे हैं। एक हमारा पॉजिटिव एंगल है जो एंटी क्लॉक डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे, तो एक निगेटिव। अभी तक जो हम एंगल पढ़ रहे थे वो सिर्फ हम लोगों को सिर्फ एब्सोल्यूट था, नो निगेटिव, सिर्फ जब भी था वो पॉजिटिव था। तो हम लोगों को सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा ट्रिगो क्या होता है। ट्रिगो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल विथ हेल्प ऑफ अलजेब्रा।
एक बात ये है, यानी कि हम ट्रायंगल को मेजरमेंट करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंगल को मेजर करना है तो पहले हम लोग एंगल का डिफिनीशन पढ़े, अब इसके मेजरमेंट के लिए हम लोग सिस्टम तैयार करेंगे। अब है टाइप ऑफ सिस्टम, यानी कि किसी भी एंगल को टाइप ऑफ सिस्टम, यानी कि किसी भी एंगल को जब आप मेजर करने जा रहे हो तो एक सिस्टम प्रणाली होनी चाहिए जिसके तहत हम किसी एंगल को मेजर कर दें। तो सबसे पहले हम लोगों के पास एक और पढ़ना पहले था ब्रिटिश सिस्टम, जिसे सेक्साजिस्मल सिस्टम भी कहते हैं। ब्रिटिश सिस्टम में क्या किया उसने कि इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को 90 इक्वल पार्ट्स में हम लोग इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो हम इसको कहते हैं 1 डिग्री, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम कहते हैं 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल। अब इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको 90 डिग्री कहते हैं, और 1 डिग्री को हम लोग 60 मिनट बोलते हैं, और 1 मिनट को फिर हम लोग 60 सेकेंड। दैट इज ब्रिटिश सिस्टम। दूसरा हमारे पास एक और सिस्टम है जिसको फ्रेंच सिस्टम कहते हैं या सेंटिजिस्मल सिस्टम कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है, हम लोगों को फ्रेंच सिस्टम में ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल को 1 राइट एंगल को दिस राइट एंगल 1 राइट एंगल दैट इज 100 इक्वल पार्ट दैट इज ग्रेड। एक ग्रेड को फिर 100 इक्वल पार्ट्स मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। तो एक हमारा जो है 2 तरह के सिस्टम हमने पढ़ा, एक ब्रिटिश सिस्टम पर है, एक फ्रेंच सिस्टम पर है। यानी कि इस टाइप ऑफ सिस्टम है जिसमें हम लोग किसी एंगल को मेजर करने का एक सिस्टम हम लोग तैयार करते हैं। अब एक थर्ड टाइप का सिस्टम है हमारे पास जिसको कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, या हम इसको कह सकते हैं रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। एक रेडियन सिस्टम भी कहते हैं या एसआई सिस्टम कहते हैं। ये कहता है कि किसी भी सर्कुलर पाथ पर जब आप रेडियस के इक्वल जब आर्क चलते हो ए बी, तो सेंटर पर जितना का एंगल बनता है दैट इज 1 रेडियन, यानी कि ये भी आर और ए भी आर। यानी कि जब हम किसी सर्कुलर पाथ पर रेडियस के बराबर जब हम आर्क चाप जब चलते हैं तो सेंटर पर जितना का एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। तो एक हम लोगों के लिए ये 3 तरह के सिस्टम हुआ हम लोगों का। एक हमारा सर्कुलर सिस्टम, पहला हमने देखा था ब्रिटिश सिस्टम, और तीसरा हम लोगों के पास था फ्रेंच सिस्टम। चलिए तो हमने अभी तक जो देखे हैं वो 2-3 चीज़ अभी देखे हैं। सबसे पहले तो हम ये कह दें कि सबसे पहले हमने देखा ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि इसके डिफिनीशन को। दूसरा हमने देखा कि एंगल क्या होता है। तीसरा हमने देखा कि टाइप ऑफ सिस्टम।
यानी कि 3 तरह के सिस्टम देखे हम लोगों ने। अब हम लोग जो हैं अगर हम ये पढ़ें तो एक थ्योरम और है हमारे पास, यानी कि कह सकते हैं कि रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, यानी कि किसी भी एंगल को आप मेजर का रेडियन यूनिट यूज कर रहे हो तो उस सिचुएशन में हम लोगों को रेडियन 1 रेडियन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि यह हमारा आर है, ये भी आर है, तो 1 रेडियन, दिस बी और सी। तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल एंगल AOB एंगल AOC that is AB length of arc और ABC, AOB 1 रेडियन, AOC 2 राइट एंगल इक्वल टू ABR और ये हाफ पेरीमीटर ABC दैट इज पाई आर। ये हमारा पाई आर हो गया। अब हम इसको जो है एंगल 1 रेडियन बाई एंगल AOC 2 राइट एंगल यानी कि 180 डिग्री और ABR और ABC पाई आर, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, यानी कि 180 डिग्री भी आपका कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि रेडियन जो है वो कांस्टेंट एंगल है हम लोगों का। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, देखिए तो पाई बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, पाई बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री, पाई बाई 4 इक्वल टू 45 डिग्री, पाई बाई 6 इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हम कन्वर्ट किए हैं रेडियन को डिग्री में, यानी कि रेडियन को डिग्री में। तो एक थ्योरम हमारे पास ये है। अब नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। एक थ्योरम ये था जिसे हम कह सकते हैं कि रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है। दूसरा इसी चीज़ को कह सकते हैं कि रेडियन और डिग्री के बीच के रिलेशन को भी कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है वह थीटा इक्वल टू, यानी कि थ्योरम नंबर 2, थ्योरम 2 यानी कि थीटा इक्वल टू L बाई आर, वेयर थीटा जो है वह एंगल इन रेडियन, L इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क और R इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। ये हमारे पास कंडीशन है। अब इसको प्रूफ करना है हम लोगों को। O A R R B ये 1 रेडियन होगा, अभी हम लोग पढ़े हैं। C मान लो ये थीटा रेडियन है और यहाँ से ये लेंथ जो है वो हमारा L है। तो अभी तुरंत सर्किल के प्रॉपर्टी से देखे थे कि एंगल AOB बाई, या हम लोग एंगल AOC, एंगल AOB, एंगल AOC का लेंथ जो चाप होगा आर्क वह AC होगा, ये AB होगा। इसको थीटा रेडियन 1 रेडियन और AC को L कह सकते हो, R कह सकते हो।
यानी कि ये प्रूव हो गया थीटा रेडियन इक्वल टू L/R। तो एक ये थ्योरम है हम लोगों को। तो एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ एक और चीज़ प्रूफ करके देखा। अब हम लोग एक ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, इस पर भी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट देख रहे हैं, 3 तरह के अब सिस्टम पढ़े हैं हम लोगों ने। अब हम लोगों को रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। मान लो कि आपके पास ये एंगल है AOB, ये एंगुलर डिस्टेंस है। एक में आप कह सकते हो कि D डिग्री है, दूसरा कह सकते हैं कि R रेडियन है, तीसरा कह सकते हैं कि G ग्रेड है, G ग्रेड्स है। तो तीनों के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा? हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो हम सबको रेडियन में बदल देते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, 180 रेडियन। D डिग्री है तो कह सकते हो पाई D 180 रेडियन, यानी कि डिग्री को भी हमने रेडियन में बदल दिया। अब हम लोग अभी तुरंत देखे थे 1 राइट एंगल 100 ग्रेड होता है हम लोगों को 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 200 ग्रेड इक्वल टू 2 राइट एंगल, यानी कि 2 राइट एंगल कह सकते हो 2 राइट एंगल। तो 2 राइट एंगल यानी कि 180 डिग्री। तो इसको कह सकते हो 200 ग्रेड इक्वल टू पाई रेडियन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 200 ग्रेड पाई रेडियन, तो 1 ग्रेड पाई बाई 200, तो G ग्रेड पाई G बाई 200 रेडियन। यानी कि हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ गया कि ग्रेड को भी हमने रेडियन में बदल दिया, डिग्री को भी हमने रेडियन में बदल दिया। तो देख रहे हैं कि G ग्रेड को भी बदल दिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पाई 180, D डिग्री को रेडियन में, रेडियन R है, और पाई G बाई 20। पाई से तीनों से भी डिवाइड कर दें, 180 R बाई पाई इक्वल टू G बाई 200। अब हम लोग, अब इस पर हम लोगों को प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों को। यानी कि हमारे पास बी हैव 180 इक्वल टू R बाई पाई इक्वल टू G बाई 20। यानी कि पहला कॉन्सेप्ट है चेंज डिग्री इन रेडियन, डिग्री को रेडियन में बदलना है। डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो दोनों रिलेशन को ले लीजिए, R बाई पाई इक्वल टू D बाई 180। तो R इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू D है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 2 डिग्री। डिग्री में जब आप पाई से 180 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो आपका डिग्री रेडियन में बदल जाता है। तीसरा
चेंज रेडियन इनटू डिग्री डिग्री तो हम कह सकते हैं कि D इक्वल टू 180/πr, यानी कि हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 180/π टू रेडियन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि चेंज इन डिग्री में चेंज करना है, यानी कि हमारे पास जो है 2π/10 रेडियन। अब इसको डिग्री में बदलोगे तो अभी हम लोगों ने देखा है कि रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो हम लोग देखे हैं कि मल्टीप्लाई बाई 180/π, यानी कि 2π/10 इंटू 180/π कैंसिल, दैट इज 24 डिग्री। ओके, यानी कि जब हमको रेडियन को डिग्री में बदलना है तो हम उसको इस तरीके से 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 1 रेडियन, तो देखिए 1 रेडियन 180/π, याद रखिएगा यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे। 180/22 गुने 7, 2 से 11 और 2 से 9, 7 9 63, यानी कि 30। अब ये रेडियन है, ये डिग्री है। अब 11 से डिवाइड कीजिए इसमें, 5 55 0, 5 8 7 77 3, यानी कि हम कह सकते हैं 630/11 डिग्री को जब हम लिखेंगे तो 57.3/11 डिग्री। तो इसको ले आइए और 3/11 को फिर 60 से गुना कर दीजिए ताकि ये मिनट हो जाएगा। और तब फिर यहाँ से 11 से 180 में 1 605 है ना, 5, यानी कि फिर कह सकते हैं 57, इसको लिख सकते हैं हम लोग 15.5/11 मिनट, यानी कि 15 मिनट। अब 5/11 को फिर 60 से गुना कर दें तो ये सेकंड हो जाएगा। 6 पंचे 30 और 11, तो 2 8 0, अप्रोक्स 7 ले लें तो लगभग तो 15 मिनट और 27 सेकंड। तो ये याद थोड़ा सा हमको ज़रूरी पड़ता है भी कि एक रेडियन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री में तो 57 डिग्री 15 मिनट और लगभग 27 सेकंड के बराबर होता है। एक क्वेश्चन। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं कि 5 डिग्री 34 मिनट और 30 सेकंड, ये हमारा चेंज, इसको चेंज करना है हम लोगों को इन रेडियन। तो हमारे पास डिग्री को चेंज करने का तरीका है, मिनट सेकंड को नहीं है। तो 5 प्लस 37/60 और 30/60 गुने 60, ये सब के सब डिग्री में चेंज हो गया। अब इसको चेंज करना है तो इस सब को क्या करोगे आप कि दैट इज
पाई बाई 180 रेडियन, इसको हम लोग कहते हैं रेडियन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर प्रॉब्लम देखें। एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया हम लोग को बेसिक, जब ट्रिगो आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में बदलने का ये सब तरीका है हम लोगों को। अब है नेक्स्ट, एक और चीज़ है हम लोगों को, देखिए फाइंड द लेंथ of an arc of a circle of radius 5 centimeter a central angle measure दिस। कह रहा कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, किसी सर्किल का आर्क का लेंथ निकालना है। बहुत आसान, देखिए फार्मूला पर है, लेंथ निकालना है इसका, लेंथ ऑफ आर्क जिसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है और सेंटर पर एंगल बना रहा है 30। हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर थीटा इक्वल टू L/R, लेकिन थीटा जो है रेडियन में है, ये डिग्री में है। तो सबसे पहले एंगल AOB यानी कि जो थीटा है दैट इज 15 डिग्री, तो 15 गुने पाई बटे 180, ये हमारा रेडियन में हो गया। अब रख दीजिए L का वैल्यू AB और रेडियस कितना है हमारे पास 5 हो गया। देन AB इक्वल टू 15×5 = 75 पाई अब बाई 180, और यहाँ से पाई का वैल्यू आप यूज करोगे 22/7। तो ये थीटा इक्वल टू L/R पर हो गया हम लोगों को। थीटा इक्वल टू L/R पर एक और चीज़ बता देते हैं आप लोगों को पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन के बारे में पॉलीगन दो तरह के पॉलीगन को डिवाइड करते हैं। एक हम लोग करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ साइड, जिसको आप लोग कहते हो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, है ना। सो एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर आपका कितने तरह के पॉलीगन होते हैं। तो एक हम लोगों को एक होता है हम लोगों को कन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है हम लोगों को कॉनकेव पॉलीगन दिस। तो कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं, ध्यान से देखिए, यानी कि हम कह सकते हैं कन्वेक्स पॉलीगन is interior angle of polygon less than 180 डिग्री। यानी कि आपका जब कोई भी पॉलीगन होगा, पर
प्रत्येक इंटीरियर एंगल अगर आपका 180 से अगर छोटा है तो ऐसे पॉलीगन को कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। और ऐसे पॉलीगन में ही हम लोगों को रेगुलर पॉलीगन होता है, रेगुलर पॉलीगन। ये क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगा, रेगुलर पॉलीगन, तो जिसकी प्रत्येक एंगल, ईच एंगल 180 से छोटा है। इसको ग्राफिकल मेथड से भी हम कह सकते हैं। अब देखो, ग्राफ से हम अगर इसको देखना चाहें ग्राफिकल, तो कोई भी दो पॉइंट ले लें, ए बी, यानी कि पॉइंट ए एंड बी लाई इन या ऑन पॉलीगन, तो सो each point of AB also lie in or polygon, on polygon। यानी कि A और B लाई कर रहा है, तो AB को मिलाने से इसकी हर एक एंगल इस पॉलीगन के अंदर या इस पॉलीगन पर लाई करेगा। ऐसे पॉलीगन को हम लोग कहते हैं रेगुलर या कन्वेक्स। दूसरा होता है हम लोगों को कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन कहते हैं कि एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन less than 180, greater than these, देखिए these। अगर ग्राफ से देखना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि कोई भी दो पॉइंट ले लें, ए और बी, और इसका हर एक एंगल ए बी का एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए बी नॉट लाई इन पॉलीगन। यानी कि हमारा जो रेगुलर पॉलीगन होगा वो कन्वेक्स में होता है, कनकेव में। एक्चुअली क्या है कि जब हम लोगों को एक और कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लें, अब है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। अब देखो, एन साइड पॉलीगन मान लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, तो ये आपका एक ट्रायंगल बना इस तरीके से। तो अगर एन साइड देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 साइड पॉलीगन है। अगर एन साइड पॉलीगन है तो टोटल एंगल को अगर हम दिस एंगल और ये भी एंगल इंक्लूड कर लें तो देख रहे हो कि हर एक ट्रायंगल का एंगल जो है 180। तो इस तरीके से एन सम ऑफ एंगल ऑफ एन ट्रायंगल दैट इज n into 180, जिसमें ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन
n इंटू 180 माइनस 360, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन दैट इज 180 n माइनस 2, यानी कि 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, और ईच इंटीरियर एंगल that is 2 into n minus 2 into 90 degree by n.